अक्सर जो एस्पिरेंट्स समुद्र को अपने करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, उनके मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी एक दूसरे से कितना अलग हैं और आपको बताएंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये सारी कंफ्यूजन क्लियर जरूर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस की। तो हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी इंडियन आर्म फोर्सेस की एक नेवल डिवीजन है जिसकी टास्क फोर्स में वॉरशिप्स यानी लड़ाकू जहाज और प्लेन्स आते हैं, जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशंस और युद्ध के दौरान किया जाता है। जबकि मर्चेंट नेवी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और कार्गो से संबंधित है और मर्चेंट नेवी को इंडियन नेवी की तरह कॉम्बैट रोल यानी युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में नॉन कॉम्बैट कॉमर्शियल शिप्स होते हैं जिनका प्रमुख कार्य यात्रियों और सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाना और लाना है। इंडियन नेवी का प्रमुख उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है और भारत की अन्य आर्म फोर्सेस यानी आर्मी और एयरफोर्स के साथ संयोजन में युद्ध और शांति दोनों समय में भारत और भारत के लोगों के लिए किसी भी बाहरी खतरे को रोकना है। जबकि मर्चेंट नेवी अपने नाम के अनुसार ही एक कॉमर्शियल मरीन सर्विस है जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार से जुड़ा हुआ है और मर्चेंट नेवी की गतिविधियां इंडियन नेवी की तरह किसी एक देश के मूल नहीं हैं। ये देश के साथ पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं। मर्चेंट नेवी को मर्चेंट मरीन के नाम से भी जाना जाता है और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मर्चेंट नेवी समुद्री करियर का एक प्योरली कॉमर्शियल फॉर्म है। वैसे तो मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों शिपिंग कंपनीज द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि इंडियन नेवी एक नेशन मैरीटाइम मिलिट्री विंग है और इसमें करियर पूरी तरह से देश को समर्पित होता है। इंडियन नेवी के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात करें इन दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोनों नेवीज की मैरीटाइम सर्विस में प्रवेश के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मर्चेंट नेवी के करियर में रुचि रखने वाले इंडिविजुअल्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ बेसिक हाई सेकेंडरी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो वहीं इंडियन नेवी में प्रवेश के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। लेकिन इंडियन नेवी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। और इन सब के अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए आपका भारतीय होना जरूरी है, जबकि मर्चेंट नेवी में किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी देश की कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। अगर बात करें इन दोनों के पे स्केल की, तो अपने कार्य की तरह ही इन दोनों नेवीज की पे स्केल में भी बहुत फर्क होता है। मर्चेंट नेवी में पे स्केल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ITF द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड्स पर निर्भर करता है। मर्चेंट नेवी में पे स्केल कार्य के अनुक्रम के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और इसमें सैलरी पैकेज 25 से 30 हज़ार से लेकर 10 से 12 लाख रुपए तक हो सकता है और इसलिए मर्चेंट नेवी अपने हाई सैलरी पैकेज और ग्लैमरस लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। जबकि इंडियन नेवी में पे स्केल इंडिविजुअल की पोजीशन और टोटल वर्क एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है और इसके पे स्केल देश की सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इंडियन नेवी में सैलरी पैकेज 25 से 30 हज़ार से लेकर 3 से 4 लाख रुपए तक होता है, लेकिन इंडियन नेवी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की फैसिलिटी होती है, जबकि मर्चेंट नेवी में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। भले ही मर्चेंट नेवी सैलरी पैकेज के मामले में इंडियन नेवी से आगे है, लेकिन इंडियन नेवी में करियर आपको वो चीज़ प्रदान करता है जो किसी भी सैलरी पैकेज से ऊपर है, और वो है हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, प्राइड और अपने देश की सेवा करने का अवसर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।